हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए एलईडी टीवी में दोस्तों मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है 100 में से 90% जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी बैकलाइट की प्रॉब्लम आती है। आपने देखा भी होगा। और बैकलाइट भाई दोस्तों हम नहीं डाल भी लेते हैं, सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन हमारे सामने कभी कभार कैसी फंसती है कि हमारा जो जहाँ से बैकलाइट के जो कनेक्शन आए हुए हैं, इन्वर्टर सेक्शन जो है वो हमारा डैमेज हो चुका है, बैकलाइट को नहीं चला रहा नई बैकलाइट डालने के बाद भी। तो आज की जो वीडियो है हम दोस्तों इसी टॉपिक पे बना रहे हैं। अगर आपका इन्वर्टर सेक्शन ख़राब हो जाता है तो आप नया इन्वर्टर सेक्शन कैसे लगा सकते हो और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप कैसे काम करा सकते हो। मतलब भाई जब हम ऑन करें तो तभी ऑन हो, जैसे इस तरह का आपने मॉड्यूल लगा भी देते हैं, बहुत से इसे गलती करते हैं लगाने, इसका तरीका बताऊँगा। और बैकलाइट को आप कितने तरीकों से चलाते हैं तो सारे तरीका आज आपको बता के जाऊंगा। 4-5 तरीके बताऊंगा, आप कोई से भी तरीका आजमा लेना, सारे बढ़िया लेटेस्ट हैं। तो सिंपल क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे मेन लाइन में पावर लगी होती है, एलईडी टीवी स्टैंड बाय के रिलीज होता है, मतलब स्टैंड बाय में रहता है फिलहाल, तो हमारे यहाँ पे बैकलाइट कनेक्ट हो ही रहती है। और जैसे हम इसे स्टैंड बाय से यहाँ से रिलीज करते हैं तो 2 सेकंड बाद तुरंत ही यहाँ पे हमारी बैकलाइट इस तरह से जल जाती है। आपने देखा होगा, ठीक है, इतना तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देख सकते हो, यह भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 75-76 के आसपास वोल्टेज बननी है, 75.1। तो दोस्तों अगर ये वोल्टेज ना बने और हमारी बैकलाइट भी ठीक हो तो आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है, या इन्वर्टर सेक्शन आपका इतना ख़राब हो गया कि आपको सिरदर्दी लग रही है, तो एक तो सबसे पहले आप ये वाला कन्वर्टर ले सकते हैं। इस कन्वर्टर को लगाने का क्या तरीका रहता है अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आप इसे लगा तो लोगे, आप इसे चला भी लोगे, लेकिन एक कन्फ्यूजन कर दोगे कि भाई इसमें इनेबल सिग्नल कहाँ से दें। भाई ये तो हमारे सप्लाई के वायर हो गए, ये हो गए हमारे इनेबल सिग्नल, तो इनेबल सिग्नल आप कहाँ से दें, इसको मैं ऐसा जेन्युइन तरीका बताऊंगा जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जो इसका मेन होता है। देखिए चलिए मैं दोस्तों इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। ये मैंने कनेक्टर निकाले, ये मैंने अलग से इन्वर्टर सेक्शन ले लिया, ठीक है, मैंने इसका इन्वर्टर सेक्शन यूज़ नहीं कर रहा, तो ये इन्वर्टर सेक्शन मैंने यहाँ लगा लिया। जोन से भी आपकी बैकलाइट का कनेक्टर वो लगा सकते हो, सारे बैकलाइट के कनेक्टर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टोटली 4 तार हैं। पहला तार ग्राउंड है, दूसरा तार हमारा दोस्तों डिम एडजस्टेबल के लिए, ठीक है, ये एडजस्टेबल के, ये ऑप्शनल होता है तार, इसे ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फुल ब्राइटनेस पे आपकी जो बैकलाइट है वो बढ़िया ग्लो होगी। अगला जो तार होता है वो होता है दोस्तों इनेबल के लिए, मतलब इसे ऑन कराने के लिए। अगला है इसका VIN यानी कि वोल्टेज देने के लिए। तो ये होते हैं हमारे दोस्तों सप्लाई के। तो देखिए दोस्तों सप्लाई के लिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा कनेक्टर लगा रखा है, क्योंकि मुझे 12 वोल्ट लेनी है सर्किट के अंदर से। तो आप इसमें दोस्तों 12 वोल्ट ले सकते हैं सर्किट के अंदर से। तो 12 वोल्ट आपको कहाँ कहाँ से लेनी है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए या तो 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं। इस तरह का जो रेगुलेटर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो डायोड लगा होता है, एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, ये 12 वोल्ट वाला है, 24 वोल्ट वाला है। 24 वोल्ट की क्या पहचान है, उसके पास जो कैपेसिटर लगेगा वो 50 वोल्ट के आसपास होगा। और 12 वोल्ट वाले की क्या पहचान होती है, यहाँ पे 16 वोल्ट, 25 वोल्ट इस तरह का कैपेसिटर होता है इसके प्लस से। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 12 वोल्ट यहाँ से मिल लिया, तो हमने ग्राउंड और 12 वोल्ट यहाँ से हमने दे दी सर्किट को। ध्यान देना, अभी मैं इसको यहाँ से दोस्तों लाइन देता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। देखिए अभी हमने यहाँ से लाइन दे दी, इसमें लाइन चली गई, सिर्फ हमारे इस सर्किट पे अभी 12 वोल्ट आई है, हमारा कोई भी इस पर इनेबल सिग्नल नहीं आया। तो इनेबल सिग्नल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था सबसे पहला तो है हमारा इसमें डिम, डिम के लिए यानी कि वाला तार है, डिम वाले को छोड़ देंगे। फिर है हमारा दोस्तों ADJ वाला एडजस्टेबल, मतलब सॉरी यहाँ इनेबल वाला। तो इनेबल के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे दोस्तों 10K की रेजिस्टेंस ले लेनी है, 10K की रेजिस्टेंस। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक IC दिखाई देगी, रेगुलेटर IC है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पे जो इसको रेगुलेट कराती है। तो इसकी जो आप यहाँ पे पिन देखोगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नंबर पिन है ना, यहाँ पे ये जो 6 नंबर पिन देख पा रहे हैं, ये 6 नंबर पिन यहाँ पे इनेबल पिन होती है। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के छोड़ देनी है, या इस वायर को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम LED टीवी को ऑन करेंगे तभी ये दोस्तों ऑन होगा प्रॉपर तरीके। तो चलिए दोस्तों आपको अब मैं दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के रखी है इनेबल पिन पे, ये देखिए 6ठी नंबर पिन होती है, यहाँ पे जो IC लगी होती है, IC का नंबर भी अभी आपको बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ से अभी सेट को मैं ऑन करूँगा, देखिए ये मैंने यहाँ से ऑन किया सेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैकलाइट हमारी जलने लगी, प्रॉपर जल रही है, मैंने तार हटा दिया, तो देखिए वापसी लगाऊँ, देखिए प्रॉपर जल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं LED टीवी को आपके सामने देखिए बंद करता हूँ, देखिए यहाँ से बंद किया, दोबारा चालू किया, हमारी बैकलाइट नहीं जली, जली नहीं। जब हम इसे स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे जेन्युइन तरीके से जब ही जलेगी। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना, IC पे से यहाँ पे पिन नंबर जो 6 है उस पे से लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं ऑन करता हूँ फिर से, ये देखिए मैंने ऑन किया और ये यहाँ पे जलने लगी, ठीक है।
अभी आपको दोस्तों आईसी का नंबर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो होती है 3350 आईसी होती है। यहाँ पे हमारा जो इसका मेन आईसी का सिग्नल है वो यहाँ पे आता है पिन नंबर 6 पे। अगर आप यहाँ पे भी नहीं देना चाहते तो दोस्तों आप इसका लगाने का क्या तरीका है, सिंपल पता लगाने का क्या तरीका है। एक तरीका ऐसा बताऊंगा आपको जेन्युइन, जो अभी तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने शायद नहीं बताया होगा आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पिन नंबर 6 पे जो है हमारी यहाँ पे वोल्टेज मिलेगी, देखिए 4.8 वोल्ट मिल लिया। वैसे यहाँ पे 3.3 दे सकते हैं, 5 वोल्ट तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे टीवी को बंद करता हूँ, देखिए मैंने टीवी बंद कर दिया। अब मैं दोबारा चलाया, स्टैंड बाय मोड में यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी, देख सकते हैं स्टैंड बाय मोड में यहाँ कोई भी वोल्टेज नहीं है। अब जैसे हम स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, अभी देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड पे रखता हूँ, देखिए स्टैंड बाय से ऑन करें, देखिए पावर का बटन दबाया और स्टैंड बाय से रिलीज हुई, तुरंत यहाँ पे वोल्टेज आ गई। तो एक तो ये हो गया तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक तरीका और है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी टीवी को यहाँ से बंद किया यहाँ पे चालू किया। अब देखिए बंद करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो रेड इंडिकेटर है। यहाँ पे अगर रेड इंडिकेटर है ना तो 3 पिन का तार होता है, ये 3 पिन का जो वायर का जो ये बल्ब होता है, इसमें क्या होता है रेड वाले की लाइन अलग होती है और ब्लू वाले की लाइन अलग होती है। तो ब्लू वाले लाने पे 3.3 वोल्ट जब आती है, जब हमारा टीवी ऑन होएगा। अब देखिए फिलहाल यहाँ पे लाल वाले की लाइन इधर है, देखिए ये यहाँ पे हमारा तुरंत ही ये देखिए ऑन होगी बैकलाइट, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अब मैं यहाँ पे दोस्तों ब्लू वाली लाइन पे लगाता हूँ। अभी ध्यान देंगे ब्लू वाली लाइन पे, यानी कि जहाँ पे ब्लू वाला बल्ब है। अब जैसे ब्लू वाली लाइन कब आती है, जब हम टीवी को ऑन करते हैं, और टीवी ऑन होने पे जब भी तो बैकलाइट जलनी चाहिए। देखिए ये मैंने यहाँ से पावर का बटन दबाया, तुरंत ही हमारी बैकलाइट जल गई। तो एक तो तरीका ये होगा, बताओ यही पूरे यूट्यूब पे किसी ने अभी तक बताया नहीं बताया होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है इस चीज़ का। तो ब्लू लाइट जब स्टैंड बाय के लिए हम रिलीज करते हैं तो लाइट जलती है, तो उस पर 3.3 वोल्ट आती है। और ये जो सर्किट है इसे इनेबल करने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए और 5 वोल्ट चाहिए। तो ये आप इसे बहुत इसी तरीके से यहाँ से दे सकते हो। तो दूसरा तरीका तो ये हो गया। अब तीसरा तरीका आपको बताता हूँ, जो कि दोस्तों हर कोई जानता है लेकिन समझ आने वाला कोई नहीं है। देखिए आपको 10K की रेजिस्टेंस लेनी है इस तरह की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे हमारे दोस्तों 3.3 वोल्टेज आनी चाहिए। इसका मतलब बस ये है, ये तो 3.3 का क्या सीन है यहाँ पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है ना, यहाँ पे एलवीडीएस लगा होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ एलवीडीएस लगा होता है। तो एलवीडीएस के लिए दोस्तों क्या होता है, एक तरफ सप्लाई का पॉइंट होता है, एक तरफ बिना सप्लाई का, मतलब गामा सिग्नल जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये सप्लाई वाला पॉइंट है ना, सप्लाई के यहाँ कटिंग बनी होती है, 12 वोल्ट आती है इस कोने पे से। तो आप या तो एक जैसे यहाँ पे आपने क्या करना है, 12 वोल्ट की 2-3 पिन होती हैं, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगा के रखनी है इस तरह से, इनेबल वाली पिन पे, ठीक है। इस तरह से हमने लगा के रखी। जैसे हम एलईडी टीवी को यहाँ पे ऑन करेंगे तुरंत ही हमारी बैकलाइट जल जाएगी। ये देखिए बैकलाइट यहाँ भी जल गई। तो तीसरा तरीका तो ये हो गया, ठीक है, आपने देख लिया। तीसरा तरीका बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको सिरदर्दी नहीं लेनी, लेकिन यहाँ पे 3.3 जानी चाहिए या 5 तक ले जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह का मॉड्यूल भी ले सकते हैं, इस तरह का। लेकिन ये मॉड्यूल मैं नहीं कहूँगा कि इसे आप लगाओ, क्योंकि दोस्तों एक तो 50-60 रुपये का से ऊपर का ये मॉड्यूल आ जाता है। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस से काम हो रहा है तो हम वहाँ पे दोस्तों मॉड्यूल क्यों लगाएं। लेकिन मॉड्यूल लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, इससे एकदम फिक्स वोल्टेज मिलती है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों ये है, यहाँ पे 3.3 वाली ले आएगा, तो हम इसको टच करेंगे और यहाँ पे 12 वोल्ट और ग्राउंड दे देंगे, और यहाँ से आउटपुट में हम ये वाली लाइन लगा देंगे यहाँ पे। तो ये तो 3.3 वाला फिक्स हो गया। चौथा तरीका ये हो गया। पांचवा तरीका क्या है दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पे ये जो मॉसफेट देख रहे हैं आप, ये मॉसफेट देख रहे हैं, वैसे एक रेगुलेटर है, इसकी पिन नंबर 1 से भी दे सकते हो। तो ये तरीके हैं दोस्तों, आप इन तरीकों से आप बैकलाइट जला सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, ज़्यादा डिफिकल्ट तरीका मैंने आपको नहीं बताया। जो सबसे सिंपल तरीका आपको कौन सा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो से लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। आज कितना, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।